भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको देव प्रबोधिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि प्रभु की भक्ति 9 प्रकार की हमारे धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताई गई है। उनमें एक प्रकार की भक्ति जो कि श्रवणम अर्थात भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो चलिए हम सभी मिलकर के भगवान की इस कथा का श्रवण करके प्रभु की भक्ति को प्राप्त करते हैं। कथा आरंभ करने के पहले हम आपको देव प्रबोधिनी एकादशी की संक्षिप्त व्रत विधि तथा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है यह बताएंगे। उसके बाद हम आपको देव प्रबोधिनी एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। और जब कोई मनुष्य 24 एकादशी कर लेता है तो उसके बाद उसको एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, या उससे भी अधिक एकादशी हो जाए, लेकिन अपने जीवन काल में कम से कम एक बार उसको एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है और दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम देव प्रबोधिनी एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, देवोत्थान एकादशी है। साथ ही इस एकादशी का नाम गन्ना एकादशी भी है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान श्री नारायण कर्क राशि में जब सूर्य आता है तो ऐसे शुभ समय में क्षीर सागर में 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन नारायण अपनी निद्रा को त्याग कर देते हैं। इस काल को, इस समय को देवोत्थान कहा जाता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम देव प्रबोधिनी एकादशी है। और इस दिन भगवान शालिग्राम का तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न होता है। इसलिए इस एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है तथा गन्ने का मंडप बना करके और उसके मध्य में भगवान शालिग्राम एवं तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। इसलिए इस एकादशी को गन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव प्रबोधिनी एकादशी का महापर्व 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 3 नवंबर 2022 गुरुवार की शाम को 7:30 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार की शाम को 6:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सभी भक्तजनों को जो एकादशी का व्रत करते हैं या तुलसी विवाह करना चाहते हैं, चाहे वो स्मार्त परंपरा के हो या वैष्णव परंपरा के हो, सभी को एक ही दिन सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी है वो 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। और इसी दिन सबको एकादशी व्रत करना चाहिए तथा इसी दिन तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। और इसके अगले दिन यानी 5 नवंबर 2022 शनिवार को सुबह 6:55 से लेकर के 9:55 के बीच में उनको व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न होगा। तो तुलसी विवाह का
जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन सुबह 6 बजे से शुरू होगा, जो कि सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा, तथा शाम को 4:30 से 6 बजे तक भी तुलसी जी का विवाह आप संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद जो सर्वोत्तम मुहूर्त तुलसी विवाह का माना जाता है, वो शाम को गोधूली वेला प्रदोष काल का मुहूर्त माना जाता है, जो कि शाम को 5:49 से शुरू होकर के रात्रि 8:49 तक रहेगा। देवोत्थान एकादशी के दिन शंख बजा करके, घंटा बजा करके, घड़ियाल बजा करके प्रभु को जगाना चाहिए, उठाना चाहिए। यह कार्य आपको प्रातःकालीन वेला में ही करना चाहिए। तथा दशमी के कुछ नियम हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। यानी दशमी के दिन आपको एक समय भोजन करना है। दशमी के दिन दूसरे के घर का यानी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, तथा इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन मसूर की दाल का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन आपको एक समय भोजन शुद्ध और सात्विक तरीके से करना चाहिए, और इस दिन पूरे शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अगले दिन हम जब एकादशी का व्रत करें तो उसका संपूर्ण पुण्य हमें प्राप्त हो सके। तथा एकादशी के दिन यानी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेवे। यानी सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में हमें स्नान कर लेना चाहिए, और उसके बाद शुद्ध व पवित्र वस्त्र धारण करें। धुले हुए कपड़े हमको पहनना चाहिए। इस दिन प्रयास करें कि पीतांबर यानी पीले कपड़े धारण करें, और आप चाहें तो लाल कपड़े, सफेद कपड़े, केसरिया वस्त्र भी पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन काले अथवा नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर पुराने वस्त्र है तो उनको धोकर भी आप पहन सकते हैं। साथ ही मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। अपनी रुचि के अनुसार आपको तिलक लगाना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके समान हम अपने स्वरूप को हमें बनाना चाहिए। यानी सुंदर और सुगंधित युक्त शरीर हमको बना करके प्रभु की सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रभु का नित्य का जो पूजन करते हैं वो पूजन करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता के यहाँ कार्तिक का महीना चल रहा है तो दीपक प्रज्वलित करें, और उसके बाद सबसे पहले आप व्रत का संकल्प धारण करें। एकादशी व्रत का संकल्प सभी को धारण करना चाहिए, चाहे आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं। निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, और सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना, कोई इच्छा यदि आपके मन में है तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए आपको एक शुद्ध घी का दीपक अपने भगवान के सामने, अपने देवघर में, पूजा घर में जलाना है, और शुद्ध जल आपको अपने पास रखना है। कुछ जौ और तिल आपको अपने पास रखना है। पीला पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी और एक सिक्का आपको रखना चाहिए, और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प सभी को लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। हाथ के मध्य भाग में जल रखे, एक सिक्का रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, कुछ पैसे रखे, और इसमें अक्षत यानी चावल के स्थान पर आपको जौ अथवा तिल रखना चाहिए, और तुलसी जी का पत्ता रख करके 3 बार भगवान विष्णु जी के नामों का उच्चारण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया
प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन् हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामने नगरे संवत् 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही हेमंत ऋतोः अद्य दिवसे एकादश्यायां पुण्यतिथयोः देव प्रबोधिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसे ही पूर्वा भाद्रपद दिवस नक्षत्रे कुंभ राशि से श्री चंद्रैः मीन राशि से श्री देवराज गुरु तुला राशि से श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थाने स्थितस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम आत्मनः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित सर्व देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थं च भगवते श्री तुलसी देव्ये नमः प्रीत्यर्थं च भगवते श्री शालिग्रामाय नमः प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे देव प्रबोधज्ञ एकादश्यायां महा अपना नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए आपको संकल्प भगवान के सामने अर्पित कर लेना चाहिए। संकल्पम कर्माहम करिष्ये, इस प्रकार आप संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम देव प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे नियम तथा विधि विधान से इस व्रत को धारण कर सकें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा तथा इस दिन प्रातःकालीन वेला में शंख घंटा घड़ियाल बजा करके प्रभु को जगाना है, उठाना है। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा फल भी सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में माने जाते हैं। अन्य और शुद्ध और सात्विक फलाहार भी आप इस दिन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी का व्रत आपके घर में होता है या नहीं भी होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा चावल का उपयोग इस दिन पूजन कार्य में भी नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो फलाहार बनाया जाता है उसमें हल्दी का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल शुद्ध वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए तथा एकादशी के दिन जो फलाहार या फल आप अपने लिए स्वयं तैयार करते हैं उनको पहले प्रभु को भोग लगाएं, क्योंकि असमर्पित वस्तु कभी भी भक्त को उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु जो अपने लिए आप उपयोग करते हैं उनको पहले प्रभु को समर्पित करें और उसके बाद स्वयं उसको ग्रहण करेंगे तो वह प्रसादी वस्तु बन जाएगी। इसी तरह एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है। एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना या अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान अथवा अनादर करना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन देवी देवताओं की, साधु संतों की, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की, पूज्य पुरुषों की निंदा अथवा बुराई आपको नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना व छांटना भी वर्जित माना जाता है। लेकिन प्रभु की सेवा के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए आप पुष्प भी तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी तरीके से कोई भी गलत कर्म या पाप कर्म आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं: शारीरिक पाप, मानसिक पाप और वाचिक पाप। शरीर के द्वारा जो गलत कर्म किया जाता है, पाप कर्म किया जाता है, उसे शारीरिक पाप कहा जाता है। और मन के द्वारा जो गलत विचार उत्पन्न होते हैं, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। और वाणी के द्वारा जो गलत शब्द हमारे द्वारा बोले जाते हैं, उसे वाचिक पाप कहा जाता है। तो एकादशी के दिन आपको गलती से भी इन तीनों में से कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी भगवान श्री नारायण का परम प्रिय व्रत है। और एकादशी के दिन जो व्रत हम करते हैं, उससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में इस दिन कोई गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा या कोई भी ऐसी वस्तु आप प्रदान करें जो उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन अचानक लग जाता है या फिर उसके आसपास के दिनों में लग जाता है, तो आपको इस दिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसी तरह यदि मासिक धर्म में माताएं बहनें रहती है, तो उनको भी एकादशी व्रत करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन दिया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। और एकादशी का जो व्रत करता है, उसको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे, तो आपको साक्षात नारायण जनार्दन के मुख से कथा सुनने का फल मिलेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, ताकि आपको उस कथा सुनने का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और इसके अगले दिन यानी 5 नवंबर 2022 शनिवार को सुबह 6:55 से लेकर के 9:55 के बीच में आपको इस एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए अगले दिन सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके स्नान करे, भगवान का पूजन करे और उसके बाद भगवान के सामने बैठ करके मानसिक संकल्प करके, यानी मन ही मन हाथ में जल लेकर के कहे कि मैंने देव प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी का व्रत किया है। इस एकादशी का संपूर्ण पुण्य यदि आप किसी परिजन या मृत आत्मा को प्रदान करना चाहते हैं, तो उनका नाम और गोत्र भी इस समय आप बोल सकते हैं। और अगर आप अपने पुण्य को स्वयं अपने पास रखना चाहते हैं, तो उस प्रकार आप उच्चारण करें। और जब हम व्रत का पारणा करते हैं, उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का, ब्राह्मणों को अन्न दान देने का, ब्राह्मणों को आटा, दाल, सीधा इत्यादि वस्तुएं दान करने का, वस्त्र दान, गोदान करने का महान पुण्य फल हमारे धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया हुआ है। अतः द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा करें, तो आपको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। साथ ही व्रत का पारणा आप भोजन से कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, क्योंकि दशमी और एकादशी 2 दिन निरंतर हम चावल का परित्याग करते हैं और चावल को हमारे शास्त्रों में देव अन्न की संज्ञा दी गई है। इसलिए द्वादशी के दिन जब हम व्रत का पारणा करें, उस दिन चावल का उपयोग अवश्य करें। और इस दिन भोजन से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन चूंकि प्रदोष का व्रत रहेगा, तो यदि कोई भक्तजन, माताएं बहनें प्रदोष का व्रत करते हैं, इस बार प्रदोष का व्रत 5 नवंबर 2022 शनिवार को रहेगा और इसी दिन आपको व्रत का पारणा करना है। ऐसी परिस्थिति में आप व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं,
या फिर आप व्रत का पारणा जल और तुलसी जी के पत्ते से भी कर सकते हैं, या अन्य कोई भी फलाहारी वस्तु से, मेवा मिष्ठान्न से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का पारणा हमेशा शुद्ध और सात्विक वस्तुओं से ही करना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह इस विधि से आप व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न किया जाता है। तो आप अपने घर में इस दिन गन्ने का मंडप बना करके एक चौकी के ऊपर भगवान शालिग्राम या फिर भगवान बाल गोपाल जी की स्थापना करें, या कृष्ण भगवान की या विष्णु भगवान के कोई भी स्वरूप की स्थापना करें और उनके समीप तुलसी माता का गमला रखें और गठबंधन करके पीले चावल चढ़ा करके उनका विवाह संपन्न करें तथा उनको संपूर्ण उपहार स्वरूप जो भी आप देना चाहते हैं वो सामग्री उनको प्रदान करें। वस्त्र, आभूषण, अन्नदान, गौदान, पात्रदान, वस्त्रदान, ये सब दान तुलसी माता को कन्या समझ करके प्रदान करना चाहिए। अगर आप तुलसी माता का दान भी इस दिन यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी मंदिर में पंडित जी से आज्ञा लेकर ही उनको तुलसी जी का दान करें। जब आप तुलसी जी का दान करें तो उनके साथ जो भी वस्तुएं आपने उनको अर्पण की है वो भी तुलसी जी के साथ ही मंदिर में ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। और तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप दान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में तुलसी जी और शालिग्राम जी को रख सकते हैं और तुलसी जी को जो वस्तुएं आपने चढ़ाई है वो आप चाहें तो ब्राह्मण को दान कर देवे या स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। इस तरह आप तुलसी जी का विवाह हमने जो शुभ मुहूर्त बताए हैं उनमें संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप हमारे माध्यम से तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर में कोई बेटी नहीं है और आप तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार बेटियों का विवाह किया जाता है उसी विधि से बड़े वृहद रूप में, बड़े धूमधाम के साथ में समस्त रिश्तेदारों को बुला करके, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ आप संपन्न करवा सकते हैं। अब हम आपको देव प्रबोधिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को पूरे ध्यान से, मनोयोग से मन लगा करके आपको सुनना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। देव प्रबोधिनी एकादशी की जो कथा हमारे पुराणों में बताई हुई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके श्री मुखारविंद से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा का श्रवण किया है। अब मैं आपके श्री मुखारविंद से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहता हूं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत को करने की विधि क्या है और इसका संपूर्ण वृत्तांत, महात्म एवं विधि विधान आपके श्री मुखारविंद से आज मैं श्रवण करना चाहता हूं। तो कृपया मुझे यह संपूर्ण कथा आप सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उद्धव एकादशी और देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनो।
देवोत्थान एकादशी व्रत कथा के विषय में सबसे पहली जो कथा आती है उसमें बताया कि एक राजा के राज्य में सभी लोग, सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर के पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता है। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर आप रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुमको हम नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें भोजन में सब कुछ खाने पीने को मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में तुमको अन्न का भोजन प्राप्त नहीं होगा। और उस व्यक्ति ने उस समय तो हां कर ली, पर एक दिन जब उसे फलाहार का सामान एकादशी के दिन दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, मुझे आप अन्न दीजिए। राजा ने उसे उसकी शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि सब प्रदान किए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन तैयार करने लगा। और जब उसने भोजन की समस्त सामग्री सिद्ध कर ली और उसका भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, प्रभु को पुकारने लगा और कहने लगा कि आओ भगवान, मेरा भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हो गए तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह व्यक्ति भी अपने काम पर चला गया। 15 दिनों के बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे आज 2 गुना सामान आप दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, मैं भी भोजन करता हूं और प्रभु भी मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए मुझे 2 गुने सामान की आवश्यकता है। जो सामान आप देते हैं उसमें हमारी पूर्ति नहीं होती है। यह सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं मान ही नहीं सकता हूं कि तुम्हारे साथ भगवान स्वयं आकर के भोजन करते हैं। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूं, व्रत रखता हूं और जप तप करता हूं, लेकिन मुझे तो भगवान ने कभी भी दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की बात को सुनकर के वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास न हो तो हमारे साथ आप भी चलिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। वह व्यक्ति भोजन तैयार करता है, भोजन बनाता है। जब भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को पुकारने लगा, आवाज लगाने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ था। इसको जान करके भगवान वहां पर शीघ्र प्रकट हो गए और उन्होंने उस भक्त का हाथ पकड़ लिया, उसको नदी में कूदने से रोक लिया और उसके साथ बैठ करके भोजन करने लगे। भोजन करके निवृत्त होकर के वह अपने विमान में बैठ करके परम धाम को चले गए। यह देख करके राजा ने विचार किया कि व्रत उपवास करने से कोई फायदा नहीं होता है। जब तक हमारा मन शुद्ध न हो, हमारी आत्मा शुद्ध न हो, जब तक व्रत करने का कोई मतलब नहीं होता है। इस बात से राजा को यह सीख मिली कि हमें शुद्ध मन से ही व्रत रखना चाहिए। इसके बाद वह व्यक्ति जो उसका नौकर था, उसका मन भी परिवर्तित हो गया और उसने अगली बार एकादशी का व्रत पूरे मनोयोग से किया तथा राजा ने और उसकी प्रजा ने भी पूरे मन से, पूरे श्रद्धा और भावना के साथ में एकादशी का व्रत रखा और उसके बाद सभी जो है शरीर भगवान के परम धाम को चले गए। इस प्रकार एकादशी की यह पहली कथा है। दूसरी कथा एक और आती है। उसमें बताया कि एक राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न बेचता नहीं था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके मोहित हो गए।
और पूछा कि हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां पर क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूं, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू, किससे मदद मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। राजा बोले कि तुम मेरे महल में चल करके मेरी रानी बन करके रहो। सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना पड़ेगा। तुम्हारे संपूर्ण राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे, अतः उसकी सभी शर्तों को राजा ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी का व्रत था। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाएं तथा परोस करके राजा से खाने के लिए कहा। यह देख करके राजा बोला कि रानी, आज एकादशी का व्रत है और एकादशी के दिन मैं अन्न नहीं खाता हूं, प्रजा भी अन्न नहीं खाती है और हम सभी इस दिन केवल फलाहार ही करते हैं। और रानी ने जो है अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, अपना धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म एक बार यदि चला गया, धर्म से हम भ्रष्ट हो गए, पद भ्रष्ट हो गए, तो पुनः हमको धर्म प्राप्त नहीं होगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया। मां की आंखों में आंसू देख करके वह रोने का कारण पूछने लगा, तो मां ने सारी वस्तुस्थिति उसे बता दी। तब वह बोला कि मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूं, पिताजी के धर्म की यदि रक्षा होती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। राजा बड़े ही भारी मन से, दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तो रानी के रूप में भगवान ने प्रकट होकर के समस्त असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा और कहा कि राजन, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम अपने धर्म से अडिग नहीं हुए हो। तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आप तो हमारा, हे प्रभु, आप तो हमारा उद्धार करें। और प्रभु ने उनको जो है तथास्तु कह करके सुंदर विमान में बैठाया और परम धाम को ले जा करके उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई। इस प्रकार भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, कठिन से कठिन समय में भी अपने धर्म को परिपालन करता है, वही प्रभु का सच्चा भक्त है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। अब हम आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चल करके जालंधर नाम से पराक्रमी दैत्य बन गया और इसकी राजधानी का नाम था जलंधर। दैत्यराज कालनेमी की जो कन्या थी वृंदा, उसका विवाह जालंधर के साथ संपन्न हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद से चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया और उसने भगवान देवाधिदेव भगवान शंकर के रूप को धारण कर लिया और माता पार्वती जी के समीप पहुंच गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर के सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पातिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर किसी से मर नहीं रहा था और न ही किसी से पराजित हो रहा था। सारे देवता उससे युद्ध में हार जाते थे, यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी उसका वध वृंदा के सतीत्व के कारण नहीं कर पा रहा था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पातिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे।
जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देख करके वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देख करके वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की और वह अपने पति को जीवित करने की उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी एहसास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत धर्म का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का यानी पत्थर होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और स्वयं शालिग्राम रूपी पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह देख करके सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करके स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई, उसी भस्म से एक पौधा निकला और उस पौधे का नाम तुलसी हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ उपस्थित रहोगी। और उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी और भगवान ने वृंदा के साथ में उसी दिन उसी समय विवाह संपन्न किया और भगवान का नाम उसी दिन वृंदापति हो गया। इसीलिए भगवान का नाम वृंदापतये नमः कहा जाता है। तब से प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी तथा शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होता है। और जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ में तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल धन धान्य समृद्धि और यश की प्राप्ति होगी। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर शहर के नाम से आज भी विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में जालंधर में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार को जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से भक्त के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी जी की स्थापना होती है और तुलसी जी का जहां पर वृक्ष रहता है, वहां यम के दूत कभी भी असमय नहीं जा सकते हैं। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख करके निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर के परम वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य तुलसी जी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, अपने पितरों का तर्पण करता है, अपने पितरों के निमित्त पितृदोष शांति करवाता है, उनके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है, उनके घर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए वृंदा महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चलिए हम सब मिलकर के अब तुलसी माता की आरती का गायन करेंगे। तुलसी विवाह संपन्न होने के अवसर पर सभी
तुलसी जी की आरती का गायन अवश्य करें। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, वरदाता जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके भवत्राता मैया जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय तुलसी माता। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, धन तुलसी पूरन तप की नो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजर कोमल, श्रीपति कमल चल पटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षान, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखा मैया तेरो यश गाये, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोलिए तुलसी मैया की जय, वृंदा मैया की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप तुलसी विवाह या फिर देव उठनी एकादशी के निमित्त, कथा के निमित्त कोई भी दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से दे सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके देव उठनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।